गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के 3 वीडियो अपलोड कर दिए थे और ये हमारा चौथा वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर पॉइंट दिया है ओ सी, ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। ठीक, तो हमें पूछा है ए ओ सी मतलब ये वाला, और यहाँ पर पूछा है ए ओ बी मतलब ए ओ बी, ये वाला, ये वाला और ये वाला का दोनों का रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर दिया क्या है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर, देखो ये त्रिभुज, देखो ये वाला यहाँ पर दिया है 2 एक्सटीरियर का सम, ये तुम्हारा एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 + y = ठीक। इसी तरह ये देखो, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज का सम भी यही एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 + x के बराबर हो जाएगा। कितना आया? तो यहाँ पर कितना 40 + y = 50 + x। अब देखो, अगर यहाँ से निकालेंगे y - x = कितना आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर अगर हम y से माइनस करेंगे x को, कितना आएगा 1। तो तुम्हारे समझ से यहाँ पर आना चाहिए 1, लेकिन आता है कितना है 10। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 10, तो 3 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक, इतना। अब देखो 2 एक्सटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के होता है, तो 50 + 30 कितना हो जाएगा 80। तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा 80। कौन से थ्योरम से? आंतरिक कोणों का योग। तो 80 हो गया। अब देखो ये 80 है और ये पूरा मिला के एक सर्किल बन रहा है। दूसरे पेन से लेते हैं, ये देखो, अगर ये तुम्हारा इतना 80 है तो ये पूरा मिला के कितना होता है 180। तो 80 में से घटाएंगे कितना जाएगा 100। और क्वेश्चन पूछा इन दोनों का रेशियो, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 से कटेंगे 4:5। तो कितना रह जाएगा 4:5। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दिया है P, Q और R। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ताकि दिखाई दे तुम्हें। इसमें कहा गया है P और ये Q और ये R। इसमें कहा गया है कि जो QT है PR पर लंब है। ये जो Q एक T पॉइंट है, ये T है, ये इस PR पर लंब है। लंब का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर है, ऐसे करके दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब आगे कहा गया है कि SR QR पर एक ऐसा पॉइंट है, S मान लो एक पॉइंट है QR पर, ऐसा SPR 32 है। यहाँ पर ये S और ये P और ये R, ये कितना है 32। और यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर PSQ मतलब ये PSQ, ये P डिग्री है। और यहाँ पर TQR ये कितना है हमारा, ये हमारा है 46 डिग्री। अब देखो एक त्रिभुज, इस पे फोकस करो, ये वाले पे, ये वाले फोकस करो। देखो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो, क्योंकि लंबवत है, तो 9 6 लंबवत है, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर T क्या लिखा है SPR, यहाँ पर ये SPR 32 दिया, ये वाली वैल्यू 32 दी है, ये वाली 32 दी है। अगर इसमें से निकालेंगे 90 में से 46, 90 और 46, तो 90 दूना 90 और 46 कितना 9 4 13 136, कितना आ जाएगा 136। तो 180 में से 136 घटाएँ कितना आ जाएगा 10 में 4 गए, यहाँ पर कितना बचा 7 में 44 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 44 डिग्री। कितना आया? हमें इसकी वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? इस कलर से देखो, येलो कलर से हमें इसकी वैल्यू बताना है, ये वाले P की वैल्यू। अब देखो एक चीज़ देखो, ये 32 है तुम्हारा, ये कितना, और ये तुम्हारा 44 आया। तो एक त्रिभुज देखो ऐसे करके बन रहा है, ऐसे कर, और ये हमारा क्या बन रहा है, उसका बहिष्कोण बन रहा है P। तो P क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, मतलब 32 और 44 का सम। तो 32 और 44 दोनों को जोड़ते हैं क्या होता है 76। आंसर कितना आ जाएगा 76। यही क्वेश्चन में पूछा था P का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है जिसमें DBC की और एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC, ये थोड़ा सा मिट गया है, दिखाई नहीं दे रहा,
तो यहाँ पर पूछा है कि ए डी बी की माप ज्ञात करना। बनाते हैं, देखो एक पूरा सवाल नहीं शायद। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी बी सी की और एक बिंदु है, एक बिंदु डी है बी सी की ओर है। ए डी सी बराबर 2BA, ए डी सी बराबर 2BAD। मतलब ए डी, अगर मान लो ये तुम्हारा यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा ये है ए, ऐसे ऐसे शॉर्टकट में तुम्हें बता रहे हैं कि जो ये हमारा डी कोण है बीच वाला, ये 2A के बराबर है। मतलब अगर ये हमारा ये वाला हमारा अगर थीटा है तो ये वाला कितना आ जाएगा 2 थीटा। बस यही दिया है, ठीक। अब यहाँ पर दिया है ए 80 डिग्री है, ये पूरा तुम्हारा कितना है 80 है। और यहाँ पर सी कितना दिया है 38। तो क्वेश्चन पूछा है ए डी बी की माप, ए डी बी की माप, ए डी बी इसकी वैल्यू पूछा है। इसको कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया है कि ये इसके डबल है। इसमें देखो ये हमारा कितना है 30 डिग्री है और ये हमारा 80 डिग्री है। कितना 80, पूरा हमारा ए 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 30 और 80 कितना होता है 8 3 11 110। 110 में से जो बचेगा कितना 70 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। अब तुम्हें पता है दो एक्सटीरियल का सम एक्सटीरियल के बराबर होता है, नहीं पता। एक थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, इन दोनों का, ये देखो नेट पेन से, ये दो हैं, ये हमारा बहिष्ठ कोण के बराबर जो आंतरिक कोण होगा। तो 70 + 2 थीटा कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा। और ही कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, ये मेरे को पता नहीं है यहाँ पर पूरा आया नहीं, क्या दिया, कौन सा कोण दिया, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट बात आएंगे दोबारा। ये वाला देखो स्टार वाला, जब भी स्टार हो इन सारों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, याद कर लेना। कैसे आता है ये भी निकालना बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये एक त्रिभुज है यहाँ पर, ये एक त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं। कैसा त्रिभुज, ये वाला। अगर यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये मान लो ये बी है, सी है, तो इसका एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बी + सी, इतना आ जाएगा ये वाला। इस तरह हम ये वाला त्रिभुज पकड़ लेते हैं। कौन सा, ये वाला, ये वाला त्रिभुज। नेक्स्ट पेन से दर्शाते हैं कौन सा त्रिभुज, ये वाला। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ये हो जाएगा a + d, a + d। अब ये त्रिभुज पकड़ लेते हैं ये वाला, तो ये हो जाएगा a + d + c, त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 होता है। नेक्स्ट सवाल है, देखो कुछ सवाल क्या आते हैं कंसेप्ट, कुछ सवाल टफ आते हैं, कुछ सवाल इजी आते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाले सवाल जो है एकदम इजी हैं, CGL में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है कि यदि हम एक त्रिभुज है कोई और वो एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है, जैसे एक त्रिभुज ABC, तो ये B और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मतलब होता है इसका समद्विभाजक क्या है I। अगर ये कोण निकालना है तो 90
प्लस ए बाई टू करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था, ये कंसेप्ट पर सवाल क्या पूछा गया था, एक कंसेप्ट पूरा पूछा गया था। बी और सी क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब जैसे एक त्रिभुज है और यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, और ये बी और सी क्या है, इसका एक्सटर्नल समद्विभाजक। तो ये पूछा ये कौन सा विकल्प सही है, मान लो पॉइंट ओ है, तो हम क्या बताए थे कि जो हमारा ओ होता है वो क्या होता है, ए प्लस नब्बे प्लस ए बाई टू होता है ना, क्या होता है 90 प्लस ए बाई टू, यहाँ पर ए बाई टू। तो यहाँ पर देखो अगर हमारा क्या लिखा ना, यहाँ पर ये ओ किस में है, ये बी है, इसमें देखो 90 प्लस, फिर से ऐसे डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है ए बाई टू होता है। अगर यहाँ से लाएंगे ये वाला, देखो ये वाला, तो ये ए बाई टू हो गया, और ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू, और ये हो जाएगा कोण बी ओ सी। तो ये वही फार्मूला है और ये केवल दूसरे रूप में लिखा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट सवाल है, देखो इसमें कहा गया है कि दो अन्य कोणों का योग समद्विभाजक, तो बीच का कोण। तो मैंने बताया था बीच का कोण ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है 90 प्लस ए बाई टू। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी है 64, तो 64 का काटेंगे 32, तो 90 प्लस 32 कितना होता है 122। ठीक, ऑरली कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ऑरली करेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछे आंतरिक विभाजन और समद्विभाजक तो क्या बताते हैं हम, ये देखो P दिया है 70, तो यहाँ पे ओ आर मतलब O की वैल्यू गिराना है, O की वैल्यू क्या होती है 90 प्लस 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, तो 9 3 12 125। नहीं आया, कैसे आया, देखो कैसे आया, फार्मूला बताया था कोण क्यू ओ आर बराबर होता है 90 प्लस जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कितना है P बाई टू। ये फार्मूला है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है एक्सटर्नली मतलब बाह्य विभाजन करता है। अभी तक अंदर इधर विभाजित कर देते तो प्लस लगाते थे, बाहर करेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ठीक, तो ये वाला सवाल है सीजीएल में पूछा गया था, ऑरली करेंगे। यहाँ पर देखो 92 है ना, ए तो 90 माइनस 92 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 90, 45 दूना 90 46 आ जाएगा, तो 46 घटा देंगे कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ना तो बताना है, ये वाला क्वेश्चन भी ऑरली करेंगे। यहाँ पर देखो आर क्या है समद्विभाजक, ए बी और ए सी क्या पी और का समद्विभाजक है, तो हमें क्या निकालना है ए की माप। अब की क्या निकालना है तुम्हें ए की माप, तो तुम्हें आर दिया है तो आर इधर रहता है, और 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू, ए बाई टू इधर लाएंगे तो हो जाएगा ए बाई टू, और इधर 90 में से कितना 66 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90 में से 9 में से 6 गए तो कितना आएगा 4, और यहाँ ओ 90 में से 66 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 माइनस 66, और इधर हो जाएगा कितना ए बाई टू। ठीक, तो यहाँ 90 माइनस 66, 90 माइनस 66, 10 में से 6 गए 4, और इधर कितना बचा 8 में से 6 गए 2, 24 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48 आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, पहले तुम लोग ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें ये दोनों कोण दिए पता है, तो इन दोनों कोणों का आधा ये वाला होता है, योग का आधा। तो यही क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल के सन 2020 में पूछा गया था कि एक त्रिभुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे करके एक चतुर्भुज है, और इनके बीच में समद्विभाजक है ओ, और यहाँ पर दिया है बी, ये कोण दिया है 72 डिग्री और ये कोण दिया है 28 डिग्री। तो मैंने बोला इन दोनों का जोड़ 72 और 28 का जोड़ कितना होता है 100, और 100 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 50। अगला ये वाला भी सेम क्वेश्चन उसी तरह है, इसमें डी और सी का मतलब बताना है। यहाँ पर 64 दिया है, मतलब इन दोनों का योग दिया है 64, और उसका क्या कर देना है हमें डबल कर देना है, 60 दूने 120, 130 और 28। कैसे लगा, यहाँ पर ए ओ बी बराबर मैंने फार्मूला बताया था सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम्हें 64 दी है, और 64 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 128। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।